सर, शहर में ऑक्सीजन सिलेंडर की कालाबाजारी, नकली सैनिटाइजर और रेमडेसिविर इंजेक्शन बनाने वालों का कारोबार धड़ल्ले चल रहा है। सर, हमें ऐसे लोगों को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। एक गैंग का नाम निकल के सामने आया है, वायरस गैंग। स्थिति ज़्यादा खराब है, लोग मर रहे हैं। हमारा एक ऑफिसर उनको सबक सिखाने के लिए उनके बीच पहुंच चुका है, समीर सिंह, इंस्पेक्टर समीर सिंह, और मैं उम्मीद करता हूं वह इसमें कामयाब होगा। डेंजर दादा, हमें ऑक्सीजन सिलेंडर ब्लैक करते हुए इंस्पेक्टर समीर सिंह ने देख लिया है। क्या? वो पिछले एक हफ्ते से पूरे शहर में घूम रहा है। शायद वो हमारा पीछा कर रहा है। अच्छा, आने दो। जाओ, अपने सब आदमी को इकट्ठा करो और हथियार उठाओ। अच्छा, अबे तू कोरोना वायरस जागरूकता का ब्रांड एम्बेसडर है क्या? हाँ, वो तो मैं हूँ। अबे ओए, कोरोना वायरस से तो तू बच भी सकता है, मगर हम ऐसे वायरस है कि ना तो कोई वैक्सीन और ना ही कोई इंजेक्शन। अबे ओए, देश तो कोरोना वायरस से मुक्त हो ही जाएगा, लेकिन शायद तुम लोगों ने मुझे पहचानने में गलती कर दी है, क्योंकि मैं ही वो वैक्सीन और इंजेक्शन हूं जो तुम जैसे वायरसों से देश को मुक्त कराएगा। अच्छा, तो तू ही है वो इंस्पेक्टर जो हमारे काम में टांग अड़ा रहा है? अबे ओए, मैं नहीं जानता तू कौन है और तेरा मकसद क्या है, लेकिन मेरा सिर्फ एक ही मकसद है, जुर्म का खात्मा करना और देश के दुश्मनों को मौत के घाट उतारना। ए इंस्पेक्टर, अब तू यहाँ से जिंदा बच के नहीं जाएगा। अबे ओए, जिंदा कौन बचेगा ये तो ऊपर वाला ही जानता है। तुम सबकी आत्मा मर चुकी है, लेकिन मैं जानता हूँ तुम सबके ज़मीर अभी जिंदा है। देश में कोरोना वायरस की महामारी फैली हुई है और ऐसे में तुम्हें अपनी जेबें भरने की पड़ी है। बीमारी को लेकर हर इंसान परेशान है। यही दवाइयाँ, वैक्सीन और यही ऑक्सीजन। अगर तुम्हारे परिवार के किसी भी सदस्य को इनकी जरूरत पड़ती है और वो उसको ना मिले और वो मर जाए, सोचो फिर तुम पर क्या बीतेगी। अगर ये मौत का वायरस तुम्हारे शरीर में आ जाए तो तुम क्या करोगे? आज देश को हम सब की जरूरत है। छोड़ दो ये गलत काम। पैसे कमाने के और भी तरीके हैं, पैसा कमाओ, लेकिन जिंदगी का सौदा मौत से मत करो। अरे वाह, तू तो बहुत बड़ा फिलोसफर निकला रे। जा, मार साले को।
तू चल। आ जाओ आ जाओ। मारो साले को। सर, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई सर, मुझे माफ कर दो सर। मैंने अपने देश को धोखा दिया सर, अपनी भारत माँ को धोखा दिया। पूरा देश कोरोना वायरस की महामारी से लड़ रहा है। पुलिस और सरकार उन सभी के लिए जो इस देश के वासी हैं, दिन रात मेहनत करके वो इंतजाम कर रही है जिससे इस खतरनाक वायरस से बचाया जा सके। लेकिन तुम जैसे लोग सरकार और पुलिस की मेहनत पर पानी फेर रहे हो। देश के सभी डॉक्टर्स और नर्सेज, चाहे वो छोटे हो या बड़े हो, सब के सब दिन रात इस महामारी से ग्रसित लोगों का इलाज कर रहे हैं। सरकार पूरी कोशिश कर रही है, सभी हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन सिलेंडर भेजे जा रहे हैं। लेकिन ऐसे मुश्किल वक्त में तुम जैसे लोगों ने ऑक्सीजन सिलेंडर की कालाबाजारी, नकली वैक्सीन, नकली दवाइयां, नकली इंजेक्शन बनाकर लोगों की जिंदगियों से खिलवाड़ कर रहे हो। तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से लोग मर रहे हैं। सरकार के द्वारा भेजे गए ऑक्सीजन सिलेंडर लोगों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। तुम जैसे लोगों से ऑक्सीजन सिलेंडर लेने के लिए महिलाएं अपने गहने तक बेच चुकी हैं, लोग अपना घर तक बेच चुके हैं। लेकिन तुम लोगों को तो सिर्फ पैसा चाहिए, पैसा। लोगों की मजबूरियों का फायदा उठाते हुए चंद रुपयों के लालच में तुमने इंसानियत को बेच दिया है। और जब इंसानियत ही जिंदा नहीं रहेगी तो इंसान कहां से रहेगा? अबे तुम लोग इंसान नहीं जानवर हो, बल्कि मैं ये कहूंगा कि तुम लोग जानवर से भी बदतर हो। अरे थू है तुम जैसे लोगों की जिंदगियों पर। अरे तुम जैसे लोगों का तो एनकाउंटर कर देना चाहिए। नहीं 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 सर, नहीं। हम तो इस खेल की बहुत छोटी सी कठपुतली हैं सर। हमारे से बड़ा एक और भी है। कौन है वो? तो ये है भूचाल दादा। वाह इंस्पेक्टर, हमने तुम्हारी सारी बातें सुन ली है। वाह इंस्पेक्टर, तुम्हारी बातों ने अपन के हार्ट की वाट लगा दी है। मैं तुम्हारा फैन हो गया हूँ। बहुत खूब। हे,
सब लोग इधर आओ। आज तक हमने जो भी ऑक्सीजन सिलेंडर जमा कर रखे हैं उनको जरूरतमंद लोगों को दे दो। हमने आज तक जो भी लोगों से पैसा लूट रखा है उसे देश की सेवा में लगा दो, ताकि हमारा देश कोरोना मुक्त हो जाए। और जाओ सभी अस्पतालों में सैनिटाइजर मास्क वितरित करो। वेरी गुड। सब अपने मास्क निकालो अब, और ध्यान रखो मास्क लगाओ। और सब लोग देश की सेवा में लग जाओ, समझे? समझ गए? आओ चलो देश की सेवा में लगते हैं। और ये मास्क जरूर लगाएं। दो गज की दूरी और मास्क है जरूरी, यही आपसे हमारी विनती है। और अपने साथ साथ सभी लोगों को बताओ कि सैनिटाइजर करो, मास्क लगाओ और 2 गज की दूरी बना के रखें। भाई साहब, क्या आपको नहीं पता हमारा शहर कोरोना की महामारी से गुजर रहा है और आप
छोटे छोटे बच्चों के साथ घूम रहे हो, ये तो बहुत गलत बात। आप पहले हाथों को सैनिटाइजर करिए। बेटा आप भी सैनिटाइजर करो और ये मास्क लगाओ। ओह, जय हिंद सर। जय हिंद। वेरी गुड, बहुत खूब। आप लोग घर जाइए। हाँ तो दादाओ, मुझे बहुत खुशी हो रही है। आप लोगों को मास्क बांट रहे हो और हाथों को सैनिटाइज कर रहे हो। अरे ये तो सर आपने ही सिखाया है, वरना हम इस काबिल कहाँ थे कि हम देश की सेवा कर सकें। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आप लोग सुधर चुके हो। अरे सर, आपने ही तो हमें सोचने के लिए मजबूर किया है। पुलिस और सरकार जो कर रही है, हम लोगों के बचाव के लिए तो कर रही है, ताकि हम लोग इस वायरस से सुरक्षित रह सकें। सर आपकी बातों ने हमें बदल दिया है। सर आपका भी तो परिवार होगा, क्या आपको अपने परिवार की याद नहीं आती? एक पुलिस ऑफिसर का फर्ज होता है देश की सेवा करना, और जो मैं कर रहा हूँ। एक पुलिस ऑफिसर के लिए ये देश एक परिवार होता है। मेरा ट्रांसफर इस शहर से दूसरे शहर में हो चुका है और अब मैं दूसरे शहर में जा रहा हूँ। क्या आप हमें छोड़कर जा रहे हो? ये तो मेरा फर्ज है जो मुझे निभाना पड़ेगा, क्योंकि देश का पुलिस ऑफिसर किसी एक शहर की शपथ नहीं लेता, वो पूरे देश की शपथ लेता है। और देश को हमारी जरूरत है। अब यहाँ पर मेरी जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सभी लोग कोरोना के प्रति जागरूक हो चुके हैं, और बाकी आप लोग तो हैं ही जो लोगों को जागरूक करेंगे। लेकिन जहां पर लोग कोरोना के प्रति जागरूक नहीं होते, वहां पर एक ही नाम पुकारा जाता है, मास्क सिंह, इंस्पेक्टर मास्क सिंह। रुको, आज से तुम्हारा नाम डेंजर दादा नहीं, नेगेटिव दादा है। निगेटिव दादा? हाँ, नेगेटिव दादा, क्योंकि जहां पर तुम रहोगे वहां पर कोरोना रिपोर्ट्स नेगेटिव आएंगी, ना कि पॉजिटिव। और हाँ, भूचाल दादा, आज से तुम्हारा नाम भूचाल दादा नहीं, ऑक्सीजन दादा है। ऑक्सीजन दादा सर? हाँ, ऑक्सीजन दादा, क्योंकि जहां पर तुम रहोगे वहां पर लोग राहत की सांस लेंगे। अच्छा, अब मैं चलता हूँ, दूसरे शहर को मेरी जरूरत है। ओके सर। जय हिंद सर। जय हिंद। आज की बड़ी खबर, हमारे शहर में कोरोना वायरस के प्रति जागरूकता को लेकर एक नए पुलिस ऑफिसर को बुलाया गया है, जिसका नाम इंस्पेक्टर समीर सिंह है। लोग उन्हें प्यार से मास्क सिंह भी पुकारते हैं। वो जहां भी जाता है अपनी छाप छोड़ देता है। यहां तक लोग उसके द्वारा कोरोना के प्रति इतने जागरूक होते हैं कि अपने शहर का नाम तक बदल लेते हैं। जैसे कुछ शहरों के नाम साबुनगढ़, सैनिटाइजर नगर, ऑक्सीजनपुर, मास्कवाड़ा, क्वारंटीनाबाद, हैंड वॉश सिटी, 2 गज की दूरी शहर हो चुके हैं। उसका काम करने का अपना अलग तरीका है। जो लोग कोरोना वायरस के प्रति बिल्कुल भी जागरूक नहीं है, उनके लिए ऐसे ही गुस्सेले ऑफिसर इंस्पेक्टर की जरूरत है।
बगैर मास्क के। बगैर मास्क के। मास्क कहाँ है तुम्हारा? घर यूँ है, मास्क आयो। मास्क मुंह पर लगाने का, घर पर रखने का नहीं। यार इन पुलिस वालों ने ना नाक में दम कर रखे। यार तू सही कह रहा। हाँ नुई नाक में दम कर रखा है इन्होंने। अच्छा बिना मास्क के खड़े नहीं सब क्यों आई? मास्क क्यों नहीं लगा रखा? अरे भाई तू कल की मजे की एक बात सुन। क्या हो गया? मैं वहाँ चौक पर जा रहा था। अरे वही अपना सुभाष चौक। एक मामा खड़ा था वहाँ से, मास्क के चालान काट रहा था। वाहनों के तो चालान कटते ही देखे थे, अब मास्क के भी चालान कटने लगे। तो भाई कितने का कट गया चालान? अपने भाई को हलवा मान रहा कि कोई भी पुलिस वाला आके चाट जा। ऐसा कौन सा तीर मारा था? तीर क्या, मास्क मारा था तेरे भाई ने जो जेब में रखा था। साले को देखते ही लगा लिया और आगे जाते ही फिर उतार लिया। ओ बेटा मौज कर दे। बड़ी हेवी ड्राइवर निकले तुम तो। अपने भाई को यूं ही मान रहा। अच्छा पुलिस वालों के डर से मास्क लगाया था, कोरोना वायरस के डर से नहीं लगाया। अरे हमने डरते हुए हवा बना रखा। मास्क लगा लो, कभी खड़े होने के लायक भी ना बच्चो। बस क्यों मूड खराब कर रहा? खुराक मांग रहा क्या? तेरी दाल हमारे साथ निकल ली। मेरा फर्ज तो बताना था, बाकी तुम्हारी मर्जी। तू इतना बड़ा खा है, चल लंबा हो। करवाना जरूर, सारा इलाज करवाना। जान न पहचान बात मेरी मान, सारे मूड की माँ बहन एक कर दी यार। दो चाय दो पकौड़े ला भैया मास्क तो लगा लो। हाँ भाई क्या हाल चाल है? ठीक है भाई। क्या बात भाई, तुम दोनों के मार्क्स कहाँ हैं? क्या है मास्क लगा के चेहरे की शो खराब करनी क्या? दुनिया में कोरोना वायरस ने मचा रखा आतंक, और तू कह रहा चेहरे पे मास्क लगाने से शो खराब हो जाएगी। कोरोना पुराना कुछ नहीं है, हवा है भाई। भाई दुनिया हो रही इससे हलकान। मास्क लगा लो और थोड़ी दूरी बना लो, कहीं कोरोना वायरस तुमसे प्यार ना कर बैठे। हनीमून दुनिया से बाहर ही मानेगा तुम्हारा। दुकान से बाहर निकल, चल घर जा, घर पकड़ने वाले फिर चल। वो बड़ा बदतमीज हो रे। मुझे नहीं पता, अगर तू आज मेरे से ना मिली ना, तेरा मेरा ब्रेकअप हो जाएगा। बगैर मास्क के। मुझे नहीं पता वायरस वोरस, 1.5 साल हो गए तुझे फोन में देखते देखते। हाँ क्या है वो है? हमें तो मिलना पड़ेगा, मिलना है मुझे। अरे बेबी अभी मुलाकात नहीं कर सकता, कोरोना काल चल रहा है। सरकार के नियमों का पालन करना पड़ेगा बेबी, क्योंकि अगर नहीं करूंगा ना तुम्हारी ये जान बेजान हो जाएगी। घर पे रहो, लॉकडाउन का पालन करो। अरे बेबी अगर जिंदा रहे तो मना भी जाएंगे घूमने। भाई तेरी वाली तो तैयार है मिलने को, मेरी वाली तो मिलने को मना कर रही। हेलो करीना, तुझे मिलना पड़ेगा।
अभी उसका भाई मिल जा। कौन है वो? कोरोना तेरे जैसे लड़के को बहुत जल्दी पकड़े, जो मार्क्स नहीं लगाता। करीना का भूल जा और कोरोना को याद रख, भलाई सी मैं तेरी। मैं भी वो आनू कोरोना का बाप। चला जा पड़ेगा, कभी बताऊं तुझे। मास्क लगा लिया तो कैसे पहचानने की मुझे? नो 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 लास्ट ईयर से नहीं थी पहले मैं भी। मैंने कौन सा तुझे गाली दे दी? पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जा। हाँ करीना बोल तू। बहुत बुरी हालत है, जिसे भी देखूं काटने को दौड़ रहा। कोई ना कोई तो इनका इलाज करेगा जरूर। लगा ले, सारा कोरोना तेज ही पड़ रहा होगा, सांस भी नहीं आ रहा होगा। इनसे भी पूछ लूं क्या क्या है ये। यार मैं तो बहुत परेशान हूँ जिंदगी से। दूसरा साल लग रहा लॉकडाउन को। लॉकडाउन ने मेरी सारी खुशियाँ छीन ली। मैं क्या हुआ तुझे? कौन सी आफत आ गई? क्या हो गया? मर गया तू? यार 2 साल हो गए लॉकडाउन को, अभी बार इद्दी भी नहीं मिली। भाई तू तो इद्दी के चक्कर 2 साल से इद्दी नहीं मिली। मेरी तो सुन ले, मेरी तो आज शादी थी। इस वक्त तो मैं बग्गी में बैठा होता भाई। मैंने तो देवबंद का फेमस मशहूर मास्टर बैंड कर रखा था। यासीन एंड सन्स वालों की बाहुबली बग्गी कर रखी थी। अब बता मैं क्या करूँ। और घर वाले ये कह रहे हमारा लोंडा अकेला है, और सरकार यूँ कह रही है 25 आदमी बुलाओ, धूमधाम से करेंगे। घर वाले यूँ कह रहे हैं, बता मैं क्या करूँ। बे मेरी तो सुन लो भाई, मैं यहाँ कहाँ रहूँ था? मैं तो बाहर रहा अब तक के। मैं घर पड़ा खुद यार, मुझे पता मैं कैसे जी रहा। बे अब क्या हो गया तुझे? यार 2 साल हो गए मेला भरा हुआ, अभी बार में हंडोले में भी नहीं जुड़ा। बता इसको हिंडोले की लग रही। बता यार, लोग बहुत मर रहे यार। बता यार, हद हो गई। यहाँ बीमारी से भूखे मर रही है, झूले की पड़ रही। शुक्र करो तुम सही सलामत बैठे, वरना दुनिया का बहुत बुरा हाल है भाई। वाह, ना मास्क ना सोशल डिस्टेंसिंग, कोरोना को खुला आम दावत दे रहे। बे कोरोना ने बेघर कर दिया, जो तुम्हारे पास आ गया। अबे मुझे तो चिंता तुम्हारी हो रही, बिना मास्क के बैठे यहाँ। ओ भाई लॉकडाउन चल रहा है ना, स्कूल बंद है, बच्चों की याद आ रही होगी, इसलिए मास्टर जी हमारे पास आ गए। कोई नहीं मास्टर जी, हम तुम्हारा दर्द समझ सकते हैं। हमारी टेंशन न ले भाई, अपनी टेंशन ले तू। हमें कुछ नहीं होना, हमारे मुँह न लगे। लॉकडाउन की वजह से बहुत परेशान है, हाथों में खुजली भी बहुत आ रही। मैं तो तुम्हारे फायदे की बात कर रहा और तुम छत्ती पे चढ़े आ रहे। मैंने कौन सा तुम्हारी भैंस खोल ली? चला जा बस, नहीं तो तेरी चला जा। नो 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 छोड़ दो। मुझे तो पूछना ही गलत था। ओ रुको। बे क्या कर रहे तुम? यो मास्टर पे बजा दे। मास्टर हो जा रहा है, भागो जल्दी। यहाँ तो लोग जागरूक नहीं पीट रुको रहे। बहुत मारा सालों ने भाई, ये तो तगड़ा इलाज मांग रहे। ये तो लत्तों के भूत है, बच्चों से मारने के। अभी देखता हूँ इन्हें। बोलते क्यों नहीं भाई? क्या दादागिरी हो? तेरा कौन सा घर उजाड़ दिया हमने? अबे घर तो तुम लोगों का उजड़ जाता अगर मैं तुम्हें ये खुराक ना देता। अबे अकल के दुश्मनों, शहर में लॉकडाउन चल रहा है और तुम यहाँ पर बगैर मास्क के बिना दूरी बनाए खुले सांड की तरह गुलछर्रे उड़ा रहे हो। अजी तुम पुलिस वाले हो क्या? अबे पुलिस वाले तो क्राइम करने पर ही पकड़ते हैं, लेकिन कोरोना वायरस सीधा एनकाउंटर कर रहा है। एनकाउंटर तुम जैसे लोगों का। समझे कुछ? तुम कौन अच्छा है तो बता दो। इंस्पेक्टर मास्क सिंह।
अजी अजी तुम्हारी वर्दी तो है नहीं। अबे अगर वर्दी पहन लेता तो तुम जैसे नमूनों को कहां पकड़ पाता, समझा कुछ? सॉरी सॉरी सर, सॉरी सॉरी गलती हो गई सर, सॉरी सर, गलती हो गई सर, गलती हो गई। खड़े हो जाओ, दूरी बनाओ। गलती को सुधारा जा सकता है, अपने हाथ आगे करो। अजी हाथ काटोगे क्या? तू ठाकुर है? नहीं जी। मैं भी गब्बर सिंह नहीं हूं, मास्क सिंह हूं मैं। हाथ आगे करो, अच्छी तरह रगड़ो। ये लो पकड़ो, मास्क लगाओ, लगाओ इनको। चलो अब घर जाओ। ठीक है सर, ठीक है सर। और जाकर लोगों को जागरूक करो, बाहर मत दिख जाना। बता भाई, कबीर सिंह तो देखा था मैंने, जो लड़कों को बीड़ी पिला पिला के बिगाड़ रहा था। आज मास्क सिंह भी देख लिया। भाई एक बात बताऊं, मास्क सिंह बढ़िया, कम से कम हम जैसे लोगों को सुधार तो रहा। कमिश्नर साहब, शहर में हालात बहुत बेकाबू हैं। सरकार ने ये जिम्मेदारी हम लोगों को दी है। जी सर। हमारी जिम्मेदारी है कि हम घर घर जाकर लोगों को समझाएं, जागरूकता अभियान चलाएं। यह चीजें बहुत जरूरी है। सर, कंट्रोल तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन समझ में यह नहीं आ रहा, इतना होने के बावजूद भी लोग मास्क का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। एसएसपी साहब, इसमें आपका भी बहुत बड़ा रोल है। मैं सजेस्ट करूंगा कि पुलिस का जनता से सीधा संवाद हो। आप पुलिस को कहो कि घर घर जाकर दोनों तरीकों से समझाएं और अगर जरूरत पड़े तो बल का इस्तेमाल करें। लोगों से यह जागरूकता फैलाएं कि वो मास्क लगाएं और 2 गज की दूरी मेंटेन रखें। इसके लिए मैंने गृह मंत्रालय को सिफारिश भेजी थी, जो अप्रूवल हो गई है। और इस कोरोना की महामारी को मिटाने के लिए मैंने एक ऐसे ही इंस्पेक्टर को बुलाया है जिसका नाम है समीर सिंह उर्फ मास्क सिंह, जो फिर अभी आने वाले हैं। दरअसल उनके काम करने का तरीका ही अलग है। वो लगभग 27 डिस्ट्रिक्ट को वो सुधार चुके हैं। वेरी गुड, फंटास्टिक। यह तो बहुत अच्छी बात बताई है। हमारे यहाँ भी ऐसे ही ऑफिसर की जरूरत है। सबसे बड़ी बात तो यह होगी कि वो स्पेशलिस्ट हैं। जैसे मुझे आपने बताया कि वो कई जिलों में इस तरह का प्रचार करके कोरोना महामारी पर कंट्रोल करवा चुके हैं। जनता से उनका संवाद करने का एक अलग तरीका है। तो ऐसा ऑफिसर अगर हमारे यहाँ भी होगा तो इससे तो अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। आप बुलाएं उन्हें। जय हिंद सर। जय हिंद समीर सिंह उर्फ मास्क सिंह। यस सर। भाई आपके बारे में तो बहुत सुना है। एसएसपी साहब अभी बता रहे थे कि आपको डेपुटेशन पर गृह मंत्रालय से बुलाया गया है। यस सर।
और आप एक होनहार ऑफिसर हैं, प्लीज आइए, आपसे कुछ बातें करनी है, आइए बैठिए। थैंक यू सर। अरे समीर सिंह, तुम्हारे आने की जानकारी कमिश्नर साहब को पहले ही मिल चुकी है और तुम तो पहले ही अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर चुके हो। यस, समीर एसएसपी साहब ने बिल्कुल सही कहा। समीर, आपके चर्चे तो हम पहले ही बहुत सुन चुके हैं। समीर सिंह जी, आप हमें बताइए कि आपका एक्शन प्लान क्या होगा। सर, ये तो मेरे माइंड में फिक्स है कि मुझे अब कैसे हैंडल करना है, और मैं इससे पहले भी कई जिले सुधार चुका हूँ। वेरी गुड। बस आप देखते जाइए सर। ये जिम्मेदारी मुझे मिली है और अब यह मेरी जिम्मेदारी है कि मैं सभी नागरिकों को कोरोना के प्रति कैसे जागरूक करता हूँ। वेरी गुड समीर सिंह, हमें ऐसे ही बहादुर होनहार ऑफिसर की जरूरत थी। थैंक यू सर। अब बस देखना है कि कैसे हमारे बहादुर इंस्पेक्टर कोरोना महामारी के बारे में जनता को जागरूक करते हैं। ओके, अब हम भी यह उम्मीद करेंगे हमारे यहाँ की जनता को आप उसी तरह जागरूक करें और इस महामारी को हमेशा हमेशा के लिए इस देश से भगाएं। सर, ये तो एक पुलिस ऑफिसर का फर्ज है कि वो अपने देश के नागरिकों की अपराधियों से रक्षा करे, फिर चाहे इसमें ये कोरोना वायरस जैसी महामारी ही क्यों ना हो। शाबाश, वेल डन। और आपके विचार सुनकर तो हम गदगद हो गए। भाई एसएसपी साहब, हमारे समीर सिंह उर्फ मास सिंह को किसी भी चीज की कमी नहीं लगनी चाहिए। ये जिस भी चीज की डिमांड करें हम आपको फ्री हैंड देते हैं, वो इन्हें प्रोवाइड की जाए और आप बढ़िए, हम आपके साथ हैं। पूरे ऑफिसर्स का अमला आपके साथ। थैंक यू सर। जो सफलता आपने पिछले जिलों में पाई है वही आप यहाँ भी पाएं। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। थैंक यू वेरी मच सर। मैं भी पूरी कोशिश करूंगा। विश यू ऑल द बेस्ट। अच्छा मास सिंह जी, आप जाओ और अपनी ड्यूटी ज्वाइन करो। ओके सर। यहाँ की पब्लिक को अच्छी तरह से समझाओ। ओके सर। जय हिंद सर। इंस्पेक्टर साहब, हमारी सरकार में आपका बहुत नाम हो रहा है और आप क्योंकि यहाँ पर कोरोना जागरूकता के लिए भेजे गए हैं, तो हमारे शहर की जनता को आप कैसे सुधारेंगे? अब उन लोगों की खैर नहीं जो कोरोना नियमों का पालन नहीं करते, ना मास्क लगाते ना दूरी बनाते। शहर के अंदर ना तो लोग मास्क लगा रहे हैं, ना 2 गज की दूरी कर रहे हैं, ना सैनिटाइजर का प्रयोग कर रहे हैं। इस बारे में आप क्या करोगे नाथ सिंह जी? मैं इसी बीमारी को ठीक करने के लिए इसी शहर में आया हूँ। मेरे काम करने का तरीका बिल्कुल अलग है। अब आप बस देखते जाइए, जो कोरोना के प्रति इतने लापरवाह हो चुके हैं, मैं उनको कैसे सुधारता हूँ। आप बस देखते रहिए। साहब, आपको खास होम मिनिस्टर साहब ने यहाँ पर भेजा है, तो अब आपकी इस शहर में क्या प्राथमिकता रहेंगी? सबसे पहले तो मुझे ऐसे लोगों को चुन चुन कर तलाशना है जो कोरोना के प्रति इस कदर लापरवाह हो चुके हैं। उन्होंने कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ा रखी है। हम सबसे पहले ऐसे लड़कों को तलाश करेंगे, ऐसे लोगों को तलाश करेंगे जो कोरोना के प्रति बिल्कुल लापरवाह हैं। जब लातों के भूत बातों से नहीं मानते तो एक ही नाम पुकारा जाता है, मास्क सिंह। जय हिंद सर। जय हिंद सर, मैं सैनिटाइजर पांडे। सैनिटाइजर पांडे, वेरी गुड। सर, आपसे प्रेरणा लेके ही मैंने सैनिटाइजर पांडे। बहुत खूब, वेरी गुड। सर ने आपके बारे में बताया था मुझे। सर, आपकी तो वर्दी है नहीं, लेकिन सर ने मुझे बता दिया था आप यहाँ खड़े हैं। गुड पांडे, तुझ में और मुझ में यही तो फर्क है। ये मेरा अपना स्टाइल है। डोंट वरी पांडे, अब मैं आ गया हूँ। मैं दूंगा उन्हें कोरोना की खुराक। अब तुम घर जाओ। जय हिंद सर। जय हिंद। हेलो, हाँ
हाँ करीना। बिना मास्क के? मुझे नहीं पता, मिलना ही है। साफ साफ बता दे, मिलना है या नहीं? हाँ मुझे नहीं पता, मुझे तो मिलना। देख बहुत हो गया, मैंने बहुत सह लिए तेरे ड्रामे। अच्छा नहीं मिलना है, मुझे मिलना है, मुझे नहीं पता। हाँ बहुत हो गया, बस। यही है वो करीना का आशिक जिसके बारे में पांडे बता रहा था। आज उतारता हूँ बेटा करीना का भूत तेरे ऊपर से। अच्छा हाँ।
रुपए का। मास्क नहीं तो तेल नहीं। मैं तुझे यहाँ रहना नहीं रहना। कहाँ गया? कौन है बे तू? क्यों मारा? हाँ बे, कैसे मारा? ऐसे मारा। तुझे भी बताऊं? नहीं नहीं। मास्क कहाँ है तुम दोनों के? कहाँ की तोप है तू? ज्यादा बड़ा बदमाश बन रहा। लगाते नहीं मास्क, अब के मार के दिखा। बेअकल के दुश्मनों, पूरा देश कोरोना महामारी के राक्षस से लड़ रहा है। शहर में लॉकडाउन चल रहा है। तुम्हें कुछ पता है? कौन है तू? मैं हूँ इंस्पेक्टर मास्क सिंह। सर सॉरी, हमें माफ कर दो, हमसे गलती हो गई सर। सॉरी। सीधे खड़े हो जाओ, दूरी बनाओ, हाथ आगे करो। सर हथकड़ी लगा रहे हैं क्या? अबे सैनिटाइजर निकाल रहा हूँ। अगर दोबारा मास्क के बगैर मुझे नजर आ गए तो वो भी लग जाएगी, समझे कुछ? ये लो, पकड़ो, लगाओ इनको। अब पेट्रोल भरवाओ और सीधे घर जाना, समझे? और जाकर दूसरों को भी समझाओ। चलो। सर, शहर के हालात मुझे लगता है अब ठीक होने लगे हैं। बिल्कुल। और लोग कोरोना गाइडलाइन का पूरा पालन कर रहे हैं। लगता है मास्क सिंह ने अपना जलवा दिखाना शुरू कर दिया है। जी सर। जी जी जी। आप देख रहे हैं कि सब लोग मास्क लगाकर घूम रहे हैं। जी, ये तो मैं भी देख रहा हूँ सर। और मुझे बड़ी खुशी है इस बात की। अरे वाह। जय हिंद सर। जय हिंद। जय हिंद। अरे वाह, लो मार्क सिंह भी आ गए। आओ मार्क सिंह, आपके आने से लोग शहर में जागरूक हो गए हैं। लोग आपसे प्रेरणा ले रहे हैं। सर, लोग मुझसे प्रेरणा ले रहे हैं, लेकिन सर मैंने ये प्रेरणा आपसे ली है। मुझसे? यस सर, आपसे। आज से 14 साल पहले आपकी पोस्टिंग हमारे शहर में हुई थी और वहां पर आपने ठाकुर बद्री प्रसाद के बेटे को गिरफ्तार किया था। और सर आप उनसे मिलने उनके घर गए थे। वाह बेटा बद्री, वाह, कमाल कर दिया। वाह, तुम्हारा बेटा तो तुमसे भी आगे निकल गया रे। तेरी औलाद असली निकली रे। नमस्ते ठाकुर साहब। नमस्ते नमस्ते। आइए इंस्पेक्टर साहब, आइए, बैठिए। कहिए, कैसे आना हुआ? बस कोई खास बात नहीं, इधर से गुजर रहा था, सोचा आपको एक नसीहत देता चलूं। नसीहत? अरे कैसी नसीहत? शायद आप जानते नहीं, कल आपके बेटे विक्रम ने विजय के भाई दीपक को किडनैप करने की कोशिश की।
ऐन वक्त पर मैं ना आता तो शायद कोई हादसा भी हो सकता था। अरे इंस्पेक्टर, वो नेता का बेटा है, ठाकुर बद्री प्रसाद का बेटा है वो। अरे ठाकुर का खून है, गर्म हो जाता है, कोई बात नहीं। ठाकुर बद्री प्रसाद, खून गर्म होते होते उबल भी जाता है। कहीं ऐसा ना हो सारा खून उसके जिस्म से निकल जाए और वो सफेद हो जाए। याद आया, लेकिन तुम उस वक्त कहाँ थे? सर, मेरे पिताजी ठाकुर बद्री प्रसाद के यहाँ काम करते थे और मैं उस दिन अपने पिताजी के साथ उनके घर पर गया था और तब मैंने आपको देखा था और आपको देखकर ही मैंने ये निश्चय कर लिया कि मुझे आपकी तरह एक निडर पुलिस ऑफिसर बनना है। वेरी गुड। जिस तरह मुझसे प्रेरणा लेकर तुमने पुलिस फोर्स ज्वाइन की, उसी तरह आज के युवाओं को समझाओ कि वो तुमसे प्रेरणा लेकर पुलिस फोर्स ज्वाइन करें और देश की सेवा करें। वेरी गुड, कीप इट अप। थैंक यू सर। ओके सर, अब मैं चलता हूँ सर। ओके। जय हिंद सर। जय हिंद। जय हिंद सर। जय हिंद। आइए सर। सर, इनकी तबीयत पहले से फिलहाल बेटर है और अब काफी रिलीफ महसूस कर रहे हैं। घबराने की कोई जरूरत नहीं है, आप हिम्मत रखिए सर, क्योंकि वो दिन दूर नहीं जब इस महामारी का हमारे देश से खात्मा हो जाएगा। आपको घबराने की जरूरत नहीं है। किसी भी चीज की कोई जरूरत पड़े आप तुरंत बताइए। सरकार और पुलिस दिन रात मेहनत कर रही है, हमारे डॉक्टर्स दिन रात मेहनत कर रहे हैं कि इस महामारी को खत्म किया जा सके। इनकी भी स्थिति पहले से बेटर है सर। एक पेशेंट है, 4 दिन से एडमिट है और ये भी पहले से ठीक है। आप ठीक है, अब बेटर फील कर रही हैं आप? डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा। सर, इनकी तबीयत भी पहले से बेटर है। बाकी सर पूरा ख्याल रखा जा रहा है। आप हिम्मत रखिए, एवरीथिंग विल बी ऑलराइट। सर, जब से आप यहाँ पे आए हैं काफी लोग जागरूक हो चुके हैं और सहमत भी हैं और यहाँ पर क्राइम भी बहुत कम हो गया है। जैसे कोरोना महामारी जागरूकता के लिए आप काम कर रहे हैं, कोरोना केसेस भी कम होने लगे हैं और लोग बड़े संतुष्ट हैं आपसे और आपकी कार्यशैली से बड़े प्रसन्न हैं। सर, जब से आप आए हैं लोग मास्क लगा रहे हैं, हाथों को सैनिटाइजर कर रहे हैं और 2 गज की दूरी बना रहे हैं। ओके सर, इसमें आपका बहुत योगदान है। थैंक यू। अरे, आप लोगों की बदौलत ही तो इस महामारी पर हम विजय पा सकते हैं और आप लोग दिन रात मेहनत कर रहे हो। मैं आप लोगों को सैल्यूट करता हूँ। थैंक यू सर। मोस्ट वेलकम। कैरी ऑन। हेलो सैनिटाइजर पांडे रिपोर्टिंग सर। सर, वो तीनों लड़के जिन्होंने मेरे साथ मारपीट की थी उर्दू गेट के पास बैठे हैं। आप आकर इनको कोरोना की खुराक दे दीजिए। पांडे, मैं अभी आता हूँ। अब उसे देख, उसे सांप सूंघ जाएगा तुझे।
मास्क भी लगा रखा। भाई इन्हें तो सैनिटाइजर भी ले रखा। बस रात तो ये सपने में कोरोना हो गया था क्या? अरे पुलिस के हत्थे चढ़ गया होगा। बड़ा पाती तारी होगी तेरी गल जब इस तरह बैठा। बस देख तो पत्ती उतरने से पहले मैं भी तुम्हारी तरह बोल रहा था, काश मास सिंह यहाँ आ जाए। पत्ती तो फिर मैं देखूंगा तुम्हारी देख रहा। लगता है मास सिंह सर आ गए, अब आएगा मजा। पीछे छिप जाता हूँ। अरे तू ये देख, बढ़िया आ रहा फोटो तेरा। बे यार मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, सरकार को हमारी इतनी चिंता क्यों है? एक तो यार ये पुलिस वाले पूरा दिन हो जाए इन्हें, मास्क लगाओ, सैनिटाइजर करो, सोशल डिस्टेंसिंग करो। पुलिस वाले अलग कहाँ जा रहे घूमने? बिल्कुल दिमाग की दही बना रखी यार। सही कह रहे भाई, दिमाग की दही बना रखी। लेकिन प्रशासन की तुम जैसे लापरवाह लोगों ने, जो ना मास्क लगाते और ना दूरी बनाते, बे हरामखोरों। अबे हरामखोरों, सरकार और पुलिस तुम जैसे लोगों को ना समझाए तो सरकार बेकार और पुलिस निठल्ली, और अगर समझाए तो फिर भी सरकार और पुलिस दोनों दुश्मन। अब कौन सी दुनिया का यार तू, सांस तो लेन दे, फटाफट रैपट मार रखे। अबे तेरे दीदे बटन तुझे दिखाई नहीं देता? मैं तुझे एलियन नजर आया है? मेरे बड़े बड़े नखूने हैं, बड़े बड़े बाल हैं, बड़े बड़े दांत हैं। अबे अंधे, कोई पागल है तो भागो भागो। ओए रुको, अगर एक कदम भी आगे बढ़ाया ना तो तीनों की लाइफ के टिकट काट दूंगा। सीधे खड़े हो जाओ, हाथ नीचे कर। ये तो बहुत ज्यादा बड़ा बदमाश है। सही है। ओह नो, सीधे खड़े हो जाओ। क्या कह रहा? ज्यादा बड़ा बदमाश? जब लातों के भूत बातों से नहीं मानते तो एक ही नाम पुकारा जाता है, मास्क सिंह, इंस्पेक्टर मास्क सिंह। समझे कुछ? अजी पहले ही बता देते, वो टू टू सही बजा देते, हम मास्क लगा लेते। मास्क तो हमारी जेब में ही पड़े। अबे हरामखोर, इसी बीमारी का ही तो इलाज करने आया मैं यहाँ। ये मास्क जेब के लिए बने, इसके लिए बने। आई बात समझ में? जिस तरह माँ बाप अपने बच्चों की देखभाल करते हैं और उन्हें गलत काम से रोकते हैं, जिस तरह एक मालिक के बगैर एक बगीचा उजड़ जाता है, ठीक उसी प्रकार बगैर पुलिस और सरकार के हम नहीं, जानवर बन जाएंगे। एक सरकार और पुलिस के लिए देश एक परिवार होता है और हम उसके बच्चे हैं। अगर हमें कोई भी मुसीबत आती है तो सरकार और पुलिस उस मुसीबत को खत्म करेगी और हमारी रक्षा करेगी। हम सभी जानते हैं देश में कोरोना वायरस महामारी का प्रकोप चल रहा है। पूरा संसार पिछले 1 साल से कोरोना वायरस जैसी महामारी से जूझ रहा है और ऐसे में लाखों परिवार अपने सदस्यों को खो चुके हैं और हमारा देश इस महामारी से लड़ रहा है कि एक बीमारी ने और दस्तक दे दी है।
जिसका नाम ब्लैक फंगस है। लेकिन हमें घबराना नहीं है। हमारी ताकत तब और मजबूत होगी जब हम सरकार और पुलिस के साथ मिलकर इस महामारी से मुकाबला करेंगे और उस पर विजय पाएंगे। समझे? सर हमें माफ कर दीजिए। हम सरकार और पुलिस का सहयोग करेंगे। हम कोरोना का खात्मा करेंगे। हम कोरोना के नियमों का पालन करेंगे। वेरी गुड। थोड़ी दूरी बनाओ, बस अपने हाथ आगे लाओ। ठीक है, अब तुम घर जाओ और जब ज्यादा जरूरी हो तभी बाहर निकलना और जाकर दूसरे लोगों को भी इसकी जानकारी दो। समझे? अब यहां नजर मत आना। क्या स्टाइल है यार? जवाब सही कह रहा। पहले मारते हैं फिर समझाते हैं, क्योंकि हम लातों के भूत है, बातों से नहीं मानते। वो कहीं ना काशिक गूंगा बैठा था, वो कहाँ गया? लगता है इस गूंगे को पहले ही पता था भाई। मैं क्या हो गया तुझे? ततैये ने काट लिया क्या? भाई ततैये ने नहीं काटता, मैं तो इसलिए खुश हूँ जो मजा मुझे लाइव देखने में आया ना वो बताने में ना आवे था। जय हिंद सर। जय हिंद। वेरी गुड, बहुत अच्छे। अब आप सब लोग जागरूक हो चुके हो। मुझे देखकर बहुत खुशी हो रही है। अगर हम लोग हिम्मत से पुलिस और सरकार का सहयोग करेंगे तो हम जल्द ही इस महामारी को जड़ से खत्म कर देंगे और इसमें आप लोगों का सहयोग बहुत जरूरी है। जब से आप आए हो सर, ये शहर जागरूक हो चुका है। बहुत खूब। आप सभी अपने घर, अपने परिवार, अपने आसपास के लोगों को जागरूक करें। कोरोना काल के सारे नियमों का हमें पालन करना है और सरकार की बताई हुई गाइडलाइन को हमें फॉलो करना है। तो वो दिन दूर नहीं जब पूरा देश कोरोना मुक्त हो जाएगा। अपने हाथ आगे करो, अच्छी तरह सैनिटाइज करो। अरे ठहरो ठहरो। व्यूअर्स, आप भी सावधान हो जाइए। अब नहीं समझोगे तो कब? तब समझोगे जब आप अपने प्यारों को खो चुके होंगे। एक जिम्मेदार भारतीय बनकर दिखाएं और इस महामारी पर विजय पाएं। अरे कमिश्नर सर का फोन। हेलो। यस सर। शहर के लोग अब जागरूक हो चुके हैं।
यस सर। दूसरे शहरों से खबरें आ रही हैं, वहाँ के हालात ठीक नहीं है, वहाँ पर भी तुम्हारे इलाज की जरूरत है। उसकी कोई जरूरत नहीं है सर। मूवी कंप्लीट हो चुकी है। अब अगर लोग इसको देखकर भी जागरूक नहीं हुए तो उनका ऊपर वाला ही मालिक है कि वो बचेंगे या जाएंगे। थैंक यू सर। रुको, जानी सिंह का नाम पता है? पता गाने बनावे। तूने कबीर सिंह का नाम सुना है? हाँ पता। उसने नाटक लंडो को पीटी पी पी कर बिगाड़ा। तुझे पता मैं कौन हूँ? पता तेरा कौन है तू? मैं हूँ मार्क सिंह। मार्क्स कहाँ है तुम्हारे? भागो मार्क सिंह, भाग मार्क सिंह। कोरोना हारेगा और इंडिया जीतेगा। व्यूअर्स, आप लोग भी याद रखिए, आपको ये मूवी कैसी लगी आप हमें लाइक, शेयर एंड कमेंट करके जरूर बताएं। और आप इस मूवी को अपने तक मत रखें, आप इस मूवी को सभी को शेयर करें ताकि लोग इस मूवी को देखकर कोरोना के प्रति जागरूक हों। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब इस मूवी को अपने तक नहीं रखोगे, आप इसको अपने सभी लोगों को, पूरे देश के नागरिकों को शेयर करें। जय हिंद। मूवी को शेयर करें और मदरलैंड फिल्म चैनल को सब्सक्राइब करें। हेलो व्यूअर्स, मूवी को शेयर करें और मदरलैंड फिल्म्स चैनल को सब्सक्राइब करें।